फ्री क्लासेस यूट्यूब चैनल में यह प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो नंबर 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सीखेंगे किससे भाई, एक तो ट्रिक से सीखेंगे और फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। उस कॉन्सेप्ट से क्या होगा, आप वो ट्रिक कैसे बनी, क्यों बनी, ये सीख जाओगे। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर ट्रिक हम भूल जाते हैं, क्योंकि ट्रिक में क्या होता है कि रट्टा ही तो होता है कि भाई ऐसे आए तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे रख दो, एक डिजिट यहाँ रख दो, ऐसे यहाँ पे गुना कर दो या ऐसे भाग कर दो। पर वो क्या होता है, हम अक्सर भूल जाते हैं। पर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और वो ट्रिक कैसे बनी और क्यों बनी ये भी बताऊंगा। तो इससे क्या होगा कि आप वो ट्रिक कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन ट्रिक से करके बताऊंगा, क्योंकि जो लोग सिर्फ ट्रिक देखने आए हैं तो अपना ट्रिक देखें और निकले। पर जो लोग सच में सीखने आए हैं तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप ट्रिक भी देखो और फिर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखो, ताकि वो आगे चल के वो ट्रिक आप कभी ना भूलो। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले ट्रिक से करते हैं। ज्योति 10 रुपए के 11 की दर से कुछ संतरे खरीदती है तथा उन्हें 11 रुपए के 10 की दर से बेच देती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो देखो जरा ट्रिक क्या है। ट्रिक में हम लिखते हैं यहाँ रुपए, यहाँ लिखते हैं वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, ज्योति 10 रुपए के 11 की दर से कुछ संतरे खरीदती है। खरीदती है मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, तो 10 रुपए में 11 की दर से खरीदे उसने, तो 10 रुपए में 11 की दर से कुछ संतरे खरीदे, तो खरीदे मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य वाली लाइन हो गई है। अगली लाइन क्या कहती है, तथा उन्हें 11 रुपए के 10 की दर से बेच देती है। तो 11 रुपए के 10 की दर से क्या करती है, बेच देती है। बेच देती है मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको इससे गुना करते हैं, तो 10 में कितना आ गया आपका 100, तो 100 रुपए क्या आ गया क्रय मूल्य। इसको यहाँ से गुना करते हो तो 11 को 11 से गुना करते हो तो ये क्या होता है, 11 गुना 11 121, तो ये आपका क्या हो गया विक्रय मूल्य। अब देखो यहाँ साफ दिख रहा है कि 100 रुपए का तो सामान खरीद के लाए और 121 रुपए का सामान बेच रहे हैं। तो 100 का सामान 121 में बेचा जा रहा है, यानी कि 21 रुपए का क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है। ठीक है, फिर आपको क्या बताना है भाई, लाभ की प्रतिशतता बतानी है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या था, लाभ या हानि बताओ। तो यहाँ देख के हमें पता लग गया कि उसे हानि नहीं हुई, क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, तो एक यहाँ से तो ये पता लग जाता है कि लाभ हुआ। अब आपको क्या बताना, लाभ की प्रतिशतता बतानी है। तो लाभ की परसेंटेज बतानी है। तो देखो जब मैं डिटेल में बताऊंगा तो पूरा बताऊंगा कि वो परसेंटेज कैसे निकालते हैं। फिलहाल अभी देखो लाभ की परसेंटेज बतानी है, तो हमें बताना है भाई 21 के बारे में, कि भाई इसी के तो लाभ बताना है कि ये कितना परसेंट है। तो जिसके बारे में बताना है ऊपर, भाई हमने 21 ऊपर रख दिया, जो क्या था लाभ। तो लाभ हानि किस पे निकालते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो क्रय मूल्य नीचे और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, इस 100 से ये 100 कट गया, आपका कितना लाभ हो गया, 21% का। तो ये आपका क्या हो गया, लाभ परसेंटेज। तो ये आपकी ट्रिक थी। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, देखना कितना टाइम लगता है। यहाँ रुपए, यहाँ वस्तु। ठीक है, 10 रुपए में 11 की दर से खरीद के लाई और 11 रुपए में 10 की दर से बेचा। 10 में 100, 100 का खरीदा, 11 को 11 से करूंगा 121। 100 का सामान 121 में बेचा, यानी कि 21 रुपए का लाभ। 21 क्रय मूल्य का कितने परसेंट है, 100 से 100 कट गया 21%। तो देखो आपका कितना टाइम लगा इसको ट्रिक को करने में। ठीक है, 10-15 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड। ठीक है, यहाँ समझाया था थोड़ा तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। अब क्या है, मैं आपको ये पूरी ये भाई ट्रिक कैसे बनेगी, भाई इसको 10 को यहाँ 10 से गुना क्यों करा, इस 11 को यहाँ से 11 से गुना क्यों करा। अगर सिर्फ इतना ही करा के छोड़ दूँ तो आपने रट्टा मार रखा है, आपको कुछ पता ही नहीं है। और यही चीज़ है कि आप आगे भूल जाते हो कि यार ये वस्तु इधर रखनी थी कि रुपये इधर रखना था, या फिर गुना किसको किधर करनी थी, या लाभ वाला कौन सा था, हानि वाला कौन सा था, या विक्रय मूल्य वाला कौन सा था। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि भाई हमने इसकी इधर गुना करी है तो क्यों करी है, इसकी इधर गुना करी है तो क्यों करी है। जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो ये ट्रिक आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलो देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। और ये कॉन्सेप्ट समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब यही क्वेश्चन जब लेवल अप करके आता है तो वहाँ पर आपको एक और ट्रिक याद करनी पड़ेगी। पर अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, उसी में ही आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं जरा इसी को क्वेश्चन को अब बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो डिटेल में समझा रहा हूँ तो क्या होगा कि थोड़ा सी लंबी जा सकती है वीडियो। पर देखो जो सिर्फ ट्रिक देखने आए थे तो उन्होंने तो ट्रिक देख ली और वो जा सकते हैं। पर जो सीखने आए हैं, जिन्होंने ये मैथ सीखनी ही है कि कॉन्सेप्ट भी सीखना है और अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है और ये ट्रिक याद रहे, हमेशा याद रहे, इसके लिए आपको क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट जो डिटेल में बताऊंगा इसका, ये आपको सीखना ज़रूरी है। तो इसलिए ज़रूर देखिए अगर आप सीखने आए हैं। ठीक है, और सिर्फ ट्रिक करके रट्टा मारने हैं तो आप जा सकते हैं। तो देखते हैं ज़रा, जो पढ़ने वाले हैं कम से कम वो लोग देखो। ठीक है, तो देखो ज्योति 10 रुपए के 11 की दर से कुछ संतरे खरीदती है। तो हमने क्या लिखा था पहले, रुपए वस्तु। ठीक है,
तो ज्योति ने 10 रुपये के क्या करे 11 की दर से संतरे खरीदे। खरीदे मतलब क्रय मूल्य को, ठीक है। अब देखो तथा उन्हें 11 रुपये की 10 की दर से बेच देती है। तो आपने क्या लिखा भाई, 11 रुपये में 10 की दर से क्या करती है, बेच देती है। बेच देती है मतलब विक्रय मूल्य। अब हमने क्या करा था पिछली ट्रिक में, इसकी गुना इधर कर दी थी, इसकी गुना इधर कर दी थी और फटाफट सोल्व कर दिया था। तो ये गुना हमने यहाँ पे क्यों करा, आपको यही समझना है। अब ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि ताकि आप अगला क्वेश्चन समझ सको जो लेवल अप होके आएंगे, ठीक है। तो देखो जरा, इससे पहले एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ वस्तु और यहाँ रुपये, अगर मैं बोलता हूँ कि दो वस्तु 5 रुपये में खरीदी गई और यही दो वस्तु 7 रुपये में बेच दी गई, तो आप सीधे सीधे देख के बता सकते हो कि दो वस्तु 5 में खरीदी और दो वस्तु 7 में बेची, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 रुपये का लाभ हो जाता है। और इसी तरह से मैं अगर यही चीज़ बोल दूँ कि भाई दो वस्तुएं 5 रुपये में खरीदी गई और दो ही वस्तुएं 3 रुपये में बेच दी गई, तो आप सीधे देख के बता सकते हो कि 2 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई। क्यों, क्योंकि 5 का लाए और 3 का जब बेच रहे हो, क्या चीज़, वही सेम वस्तु है, तो क्या हो गया, हानि हो गया, ठीक है। और देखो अब आप सीधे सीधे देख के क्यों बता पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वस्तुएं सेम है। पर जो हमारा ये क्वेश्चन है इसके अंदर देखो वस्तुएं यहाँ 11 थी, यहाँ 10 थे, ठीक है। अगर ये वस्तुएं सेम होती तो हम सीधे सीधे बोलते कि भाई 10 का खरीद के लाया, 11 का बेच रहा है, तो 1 रुपये का फायदा, तो 1 रुपये का लाभ हो गया। पर यहाँ क्या है, वस्तुएं अलग अलग है, तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। जैसे कि इसी क्वेश्चन में मैं क्या कर देता हूँ कि भाई इस चीज़ में कि भाई 2 रुपये में तो दो वस्तुएं क्या है 5 रुपये में खरीद के लाए, पर यहाँ 3 वस्तुएं 7 रुपये में बेच रहे हैं। तो अब आप बता सकते हो उसे कितना लाभ या हानि हुआ, क्योंकि देखो सीधे आप 2 रुपये तो नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वस्तुएं क्या हो गई, अलग हो गई। हाँ, पर अगर यही वस्तुएं अगर आपको सेम होती कि दो वस्तुएं ही खरीदा 5 रुपये में और दो वस्तुओं को ही बेच दिया 7 रुपये में, तो आप सीधे सीधे बता सकते हो कि 2 रुपये का लाभ है। तो ये इससे ही रिलेटेड है, इसलिए वो बताया। तो अब देखते हैं ज़रा कि किस तरीके से रिलेटेड है। अब देखो ज़रा, हमें क्या करना होता है कि वस्तुएं ना बराबर करनी होती है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वस्तुएं अगर सेम है फिर बस रुपये का अंतर देखना है। तो देखो हम यहाँ पे ना वस्तुओं को क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो इस 10 से क्या कर दो आप, इधर गुना कर दो, और इस 11 से क्या कर देते हैं, इधर गुना कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ज़रा, 11 को 10 से गुना करा तो कितना आ गया, 11 हमें 110, इसको करा 11 को 10 से गुना करा तो कितना आ गया, 110। अब देखो वस्तुएं, तो 110 वो खरीद के लाई और 110 ही बेच रही है। खरीद के लाई, देखो ये पहली लाइन क्या खरीदने वाली थी, क्रय मूल्य, और दूसरी लाइन क्या थी आपकी, विक्रय मूल्य वाली, तो विक्रय मूल्य। तो 110 ही वस्तुएं खरीदे और एक ही वस्तु 110 ही वस्तुएं क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब वस्तुएं सेम हो गई, तो अब क्या करना है भाई, रुपये को अंतर देख लेना है। पर देखो अभी कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, देखो यहाँ पे क्रय मूल्य की रेशियो क्या थी, 10 रुपये में 11 वस्तु खरीद के लाए, पर आपने क्या कर दिया 10 रुपये में 110, तो आपने बिगाड़ दिया, ठीक है, या हमने बिगाड़ दिया, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य 11 रुपये में 10 वस्तुएं उसने क्या करे, बेचे, पर हमने क्या कर दिया कि 11 रुपये में 110 वस्तुएं बेच दिए, तो यहाँ पे भी रेशियो हमने बिगाड़ दी। तो अब क्या करते हैं, अब इस चीज़ को कैसे समझोगे आप, इस चीज़ को देखो ऐसे समझो कि देखो आपने क्या करा, वस्तुओं को 10 गुना कर दिया। ध्यान देना, जो वस्तुएं थे 10 गुना कर दी। अगर 10 गुना अगर आप सामान लेते हो तो 10 गुना क्या करना पड़ेगा, पैसे भी देने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो जो इस 10 से गुना करते थे वो इसी वजह से था, वो लॉजिक यही था कि भाई इसकी गुना उधर उसकी गुना उधर, जो हम करके ट्रिक से फटाफट कर रहे थे, उसका रीजन यही था कि हमने क्या करा, यहाँ वस्तुओं को अगर 10 गुना करा है तो हमें रुपये भी क्या करने पड़ेंगे, 10 गुना देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने वस्तु को किससे गुना कर दिया, 11 से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रुपये भी फिर हमें 11 गुना ही देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा था, वस्तुएं 10 गुना तो रुपये भी 10 गुना कर दिए, यहाँ वस्तुएं 11 गुना तो यहाँ पर रुपये भी कितने कर दिए, 11 गुना कर दिए। तो अब बिल्कुल ठीक है, जो रेशियो थी कि 10 से गुना करा तो इधर भी कर दिया, बिल्कुल ठीक बना दी। 11 से गुना करा तो यहाँ पे भी 11 से कर दिया, बिल्कुल ठीक रेशियो बना दी। अब देखो तो वही आखिर में वही आ गई ना ट्रिक, जो ट्रिक में क्या था, इस 10 से उधर गुना कर देते थे तो देखो वही 10 आ गया। इस ट्रिक और ट्रिक क्या था, इधर वाले 11 से इधर गुना कर देते थे तो देखो 11 आ गया। तो उसका रीज़न आपको समझ में आ गया कि क्यों गुना करते हैं। अब देखो ये सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो ये वस्तुएं आई है ना, ये आगे जब लेवल अप वाला क्वेश्चन आएगा इसी का ही, ठीक है, तो वहाँ पर ये वस्तुएं काम आएंगी। इस वाले क्वेश्चन में काम की नहीं है, तो इसलिए वो ट्रिक से हमने देखो वस्तुएं लिखी भी नहीं थी, पर जब जहाँ पर काम आएगा तो वहाँ पर तो ज़रूरी है, ठीक है। तो पर फिलहाल अभी ये देखते हैं, वो क्वेश्चन आएगा तो वो भी सीखेंगे। तो अब देखो कितना हो गया,
10 दहा में 100, तो खरीद के लाया तो कितना लाया भाई, 100 रुपये का खरीद के लाई हो, ठीक है। और जब बेच रही है तो कितने का बेच रही है, 11 को 11 से करा तो 121 का। तो देखो 100 का सामान लाया, 121 का बेच रही है तो क्या हो गया, 21 रुपये का उसे लाभ हो गया। अभी जब मैंने आपको ट्रिक बताई थी तो मैंने फटाफट बस ऐसे ही लिख के बता दिया था परसेंटेज निकाल के, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, लाभ या हानि परसेंटेज, यहाँ से पता लग गया लाभ हुआ है। अब क्या बताना, लाभ की प्रतिशतता बताना है। तो मैंने फटाफट आपको लिख के बता दिया था। पर अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ जो किताबों में भी लिखा होता है, और वो एक तरीका और बताता हूँ जिस तरीके से हम करते हैं या मैं जिसे समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो लाभ परसेंटेज निकालना है, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, आप लिखते हो लाभ और बटे में क्या लिखते हो, क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, ठीक है। तो ये किताबों में आपको फॉर्मूला मिल जाता है। पर मैं इसके लिए दूसरा तरीका बताता हूँ। अब दूसरा तरीका क्यों बताता हूँ भाई परसेंटेज निकालने के लिए, क्योंकि देखो ये चीज़ क्या थी, आपको लाभ प्रतिशत बताना था, तो लाभ प्रतिशत के लिए ये फॉर्मूला हो गया। अब बताना क्या था, किसी चीज़ की परसेंटेज ही तो बतानी थी, और किसी चीज़ के ऊपर चेक करके बतानी थी कि वो ये 21 इसका कितने परसेंट है। तो यहाँ लाभ हानि वाला चैप्टर तो लाभ को हमने क्रय मूल्य पे बताया। पर अगर मैं यही कहूँ कि भाई एक राम है उसकी सैलरी 100 रुपये, एक श्याम है, राम है उसकी सैलरी 100 रुपये है, और एक श्याम है उसकी सैलरी 120 रुपये। अब मैं यही पूछूं कि भाई राम की सैलरी श्याम से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो देखो रुपये में तो 20 ज़्यादा हो गई, पर परसेंटेज में कितना ज़्यादा, तो इसके लिए भी तो परसेंटेज का फॉर्मूला होना चाहिए। जैसे यहाँ लाभ परसेंट का फॉर्मूला है, तो यहाँ ज़्यादा कम का भी तो फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला किताब में आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो जो मैं अपना तरीका बताऊंगा उससे आपको ये भी कर पाओगे। तो जो आपके पाई चार्ट के क्वेश्चन होते हैं, ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं, उनमें अक्सर क्या होता है, परसेंटेज ही निकालना होता है। तो अगर आप परसेंटेज निकालना सीख जाते हो तो फिर आपका वो उसमें भी काम आता है, और वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा पहले हम इससे ही कर लेते हैं जो ये किताबी तरीका है, फिर मैं आपको अपना लॉजिक बताऊंगा कि मैं कैसे सिखाता हूँ। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, लाभ, तो लाभ कितना हुआ था 21, तो हमने 21 रख दिया। फिर यहाँ नीचे लिखा था क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना था 100, हमने 100 रख दिया। यहाँ 100 रखा था तो यहाँ पे 100 रख दिया, 100 से 100 कट गया, कितना आंसर आया 21%। अब देखो ये रटा रटाया था, 100 लाभ था तो लाभ रख दिया, क्रय मूल्य था तो क्रय मूल्य रख दिया, 100 था तो 100 रख दिया। हमने क्या करा, कुछ हमें पता नहीं, बस ये पता था कि भाई ये फॉर्मूला होता है इसमें रख दो, ठीक है। तो बस रट्टा था और हमने रट्टा मार के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। पर इसी चीज़ को तो क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है। पर इसी चीज़ को मैं बताता हूँ कि यही चीज़ लाभ परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, और लाभ परसेंटेज नहीं परसेंटेज कैसे निकालोगे जब कभी भी किसी चीज़ की परसेंटेज किसी चीज़ के ऊपर चेक करनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो मेरा तरीका है, देखो मैं इसी चीज़ को कुछ दूसरे तरीके से समझाता हूँ, होगा यही, बस कहने का तरीका थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं ताकि वो आपका हर चैप्टर में लग जाए, ठीक है। सिर्फ लाभ हानि वाले चैप्टर में ही ना रह के आप हर चैप्टर में परसेंटेज निकाल पाओ। तो देखो आपको क्या बताना है, लाभ की प्रतिशतता बतानी है कि लाभ कितने परसेंट का होगा। तो यहाँ लाभ रुपए में कितना होगा 21 रुपये का, और हमें यही लाभ परसेंटेज बताना है, ठीक है। किस पर बताना है अभी, लाभ परसेंटेज बताना है। तो देखो जरा, तो मेरा तरीका यह है कि मैं ऐसे बताता हूँ कि भाई जिसके बारे में बताना है वो ऊपर रख दो, ठीक है। तो हमें किसके बारे में बताना है, लाभ के बारे में बताना है। तो लाभ के बारे में बताना है, तो लाभ कितना था 21 रुपये, तो जिसके बारे में बताना है वो ऊपर। अब जिससे कंपेयर करना है वो नीचे, ठीक है। थोड़ा शब्दों पर ध्यान देना, जिसके बारे में बताना है वो ऊपर, जिससे कंपेयर करना है वो नीचे, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ 21 की लाभ की परसेंटेज बतानी थी, तो लाभ कितना है 21, तो 21 की परसेंटेज बतानी है, और वही परसेंटेज किस पर चेक करनी है भाई, वो नीचे रख दोगे। तो लाभ हानि हम किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो इसलिए नीचे क्या रख देंगे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना था 100 था, और फिर परसेंटेज के लिए हम क्या लगा देते हैं 100 लगा देते हैं। ध्यान देना, जिसके बारे में बताना है ऊपर, लाभ के बारे में बताना था तो लाभ ऊपर, लाभ हानि किस पर निकालते हैं क्रय मूल्य पे निकालते हैं, तो क्रय मूल्य नीचे, और परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 कट गया, कितना आपका आंसर आ गया 21%। अब ये तो मैंने बिल्कुल वही नहीं बता दिया, ध्यान दो, तो जो पिछला फॉर्मूला भी लिखवाया था लाभ परसेंट का कि भाई लाभ ऊपर नीचे क्रय मूल्य और गुना में 100, ये तो बिल्कुल वही हो गया। तो फिर मेरा तरीका क्या होगा, ठीक है, या हम जो मैं लॉजिक बताता हूँ वो क्या होगा कि भाई बाकी चैप्टरों में कैसे लगेगा। तो देखो मैंने जो लॉजिक बताया ना उसका ये फायदा है कि देखो जब भी लाभ या हानि परसेंटेज पूछता है तो किताब में आपको जो फॉर्मूला मिलता है तो ऊपर लाभ लिखा होता है और नीचे क्रय मूल्य लिखा होता है और गुना में 100, तो ये फॉर्मूला तो किताब में मिल जाता है। पर अगर यही चीज़ आपसे ऐसे पूछ ले कि भाई विक्रय मूल्य पर लाभ बताओ, तो ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलता। और जब भी मैंने राम और श्याम वाला एग्जाम्पल दिया था उनकी सैलरी वाला,
अगर सैलरी पर आ जाए तो सैलरी कितना ज़्यादा होगी या कम होगी उसकी परसेंटेज निकालने का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि सैलरी वाली बात नहीं होती। वो दो लोगों की हाइट के ऊपर बोल सकता है कि उसकी हाइट उससे कितने परसेंट ज़्यादा है या कितने परसेंट कम है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए वो चीज़ पूछी जा सकती है कि भाई परसेंटेज बताओ, या आपके स्कूल के नंबर होते हैं कि भाई इतने नंबर आए तो कितने परसेंट किसी से ज़्यादा आए या कम आए। तो वहाँ पे आपके उन सब चीज़ों के लिए तो फॉर्मूले मिलेंगे नहीं, लाभ हानि के लिए तो लिखा हुआ है। तो इसलिए ये लॉजिक काम आता है। क्योंकि देखो जरा, अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे बोल दूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, देखो ये क्वेश्चन तो हो गया, जो मैंने बेसिक सिखाना था वो हो गया कि भाई 10 से यहाँ से 10 ले जाकर क्यों गुना करते हैं, या 11 से क्यों गुना करा था, वो आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि भाई वस्तुएं 10 गुना करी थी तो रुपये भी 10 गुना कर दिए, वस्तुएं 11 गुना करी थी तो रुपये भी 11 गुना कर दिए, सारा कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, पर अभी मैं ये बता रहा था, तो इसमें देखो मेरा वाला लॉजिक क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो अगर वही क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि आपको लाभ किस पर बताना है भाई, विक्रय मूल्य पर लाभ बताओ। ठीक है, कुछ नहीं बोलता है, जैसे यहाँ बोला है लाभ प्रतिशत बताओ, ये तो नहीं बताया ना कि किस पर बताना है, कि विक्रय मूल्य पे या क्रय मूल्य पे। जब कुछ भी ना बोला जाए तो हमेशा लाभ हानि किस पर निकालते हैं, लाभ की परसेंटेज या हानि की परसेंटेज क्रय मूल्य पे, तो इसलिए नीचे हमेशा क्रय मूल्य रख देते हैं हम। ठीक है, कि नीचे क्या रहेगा, क्रय मूल्य, जो कि फॉर्मूले में था। पर अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे बोल दे कि विक्रय मूल्य पर लाभ बताओ, तब तो ये कोई तो फॉर्मूला मिलेगा ही नहीं किताब में। तो देखो तब आपको ये मेरा लॉजिक काम आएगा। और लॉजिक क्या है कि भाई जिसके बारे में बताना ऊपर, हमें क्या बताना है, लाभ के बारे में बताना है, तो लाभ हमने क्या रख दिया ऊपर, जिससे कंपेयर करना नीचे। अगर बोलता है विक्रय मूल्य पर लाभ बताओ, तो विक्रय मूल्य कितना था 21, तो हमें किससे कंपेयर करना है, ये लाभ किस पर बताना है, विक्रय मूल्य पर, तो हम क्या रख देंगे, विक्रय मूल्य नीचे, और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, वर्डों पे ध्यान देना, जिसके बारे में बताना है ऊपर, जिससे कंपेयर करना है नीचे। अगर विक्रय मूल्य पे बोलता है तो विक्रय मूल्य नीचे, विक्रय मूल्य से कंपेयर करना था तो विक्रय मूल्य, तो जिससे कंपेयर करना है नीचे, परसेंटेज के लिए 100। हम इनको काट देंगे, आंसर आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं बोला, तो लाभ हानि किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। तो जिसके बारे में बताना है ऊपर, जिससे कंपेयर करना नीचे, तो लाभ हानि हमेशा हम किस पे निकालते हैं, 100 पे। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100, तो 100 से 100 कट गया, कितना आपका आंसर आ गया, 21%। तो दोस्तों देखो, जो अब आगे के क्वेश्चन हम करेंगे, अब इतना तो समझाना नहीं है, उनको हम फटाफट ट्रिक से कर लेंगे, उनमें कम टाइम लगेगा। ठीक है, ये वीडियो मेरे को ये लॉजिक समझाने थे, ये बेसिक समझाने थे, ये कॉन्सेप्ट समझाना था, ताकि आप भूलो ना ये ट्रिक जो शुरू में मैंने ट्रिक कराई है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लंबा खींच दी वीडियो। पर जब अब जो आगे के क्वेश्चन होंगे वो देखो फटाफट होंगे, एक एक दो दो मिनट में आप कर दोगे। ठीक है, प्रैक्टिस में आ जाओगे तो फिर कुछ सेकंडों का खेल है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैंने करवा रहा हूँ आपको, तो फटाफट करते हैं। हमने एक ट्रिक में क्या सीखा था, एक बार रुपए लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम वस्तुएं। एक व्यक्ति 1 रुपये की 5 की दर से पेंसिल क्या करता है, खरीदता है। तो 1 रुपये में कितनी खरीदी, 5, तो ये क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, अब उन्हें क्या करता है, वो 1 रुपये के 3 की दर से बेच देता है। तो 1 रुपये में 3 की दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो 1 रुपये में 3 की दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो बेचना मतलब विक्रय मूल्य, तो ये क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य। 3 की आप इधर गुना करते हो तो 3 एकम 3, और इधर से गुना करते हो तो 5 एकम 5। तो ये आपका क्या बन जाता है, 3 रुपये का वो क्रय मूल्य बन जाता है, कि 3 रुपये का तो वो खरीद के लाया, और जब बेच रहा है तो कितने का बेच रहा है, 5 रुपये का बेच रहा है। ठीक है, तो अब देखो 3 का खरीद के लाया, 5 का बेच रहा है, तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 2 रुपये का क्या हो गया, उसे लाभ हो गया। ठीक है, तो 2 रुपये का लाभ हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब हमें लाभ परसेंट के बारे में बताना है, लिखा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत के लिए मैंने आपको एक लॉजिक बताया था, और लॉजिक में क्या बताया था भाई, कि भाई जिसके बारे में बताना है ऊपर, जिससे कंपेयर करना है नीचे, परसेंटेज के लिए 100। तो हमें किसके बारे में बताना है, हमें बताना है लाभ के बारे में। तो हमने लाभ के बारे में बताना है, लाभ कितना, 2 रुपये। तो हमने लिख दिया भाई जिसके बारे में बताना है वो ऊपर, जिससे कंपेयर करना है नीचे। तो लाभ हानि किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है, 3। तो हमने क्या नीचे रख दिया भाई, 3। तो जिसके बारे में बताना है ऊपर, जिससे कंपेयर करना है नीचे, और परसेंटेज के लिए आप 100 लगा देते हो। ठीक है, अब देखो जो पढ़ते हैं थोड़ा प्रैक्टिस में रहते हैं, उन्हें पता रहता है 2/3 का मतलब कितना होता है, 66 से ही 2/3। तो 2/3 देखते ही वो सीधे क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है, और यहाँ तक भी नहीं आते, सीधे देखते हैं कि भाई 2 किस पे चेक करना है, 3 पे चेक करना है। तो 2/3 कितना होता है, 66 से 2/3, क्वेश्चन वहीं खत्म, वहां तक पहुंचते ही नहीं है।
तो प्रैक्टिस में जब आप आ जाओगे, जब पढ़ने लगोगे तो आप लोगों से भी फटाफट हो जाएगा। बाकी जब जिसको नहीं आता तो देखो वो कैसे करेंगे, 100 को 2 से गुना करोगे तो 200, और यहाँ पर कितना आ गया बट्टे में 3। अब 3 से किसको डिवाइड करना है, 200 को, तो 200 को डिवाइड करोगे तो 3 6 18, जब 20 को करो 3 6 18, 6 बार में गया, बचा कितना 18, 20 में से 18 गए तो 2, 2 और 0 20, फिर दोबारा से 20 बचा, तो 3 6 18 दोबारा से, तो 20 में से फिर दोबारा से 18 चले गए तो बचा 2, 2 तो 3 से जाएगा नहीं अब, ठीक है। तो जो बच जाता है वो ऊपर लिख देते हैं, और जिससे भाग कर रहे होते हैं वो नीचे लिख देते हैं। तो आपका क्या आ गया, लाभ परसेंट 66 से ही 2/3% का उसे लाभ हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो हम अब देखो क्वेश्चन तो वही है, तो हम फटाफट सबसे पहले क्या लिखते हैं, रुपए तथा वस्तु, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। रवि कुछ टॉफियाँ 1 रुपये की 2 की दर से खरीदता है। तो 1 रुपये की 2 की दर से खरीदा मतलब क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को किससे दिखा देते हो भाई, ये आपकी क्या होगी, क्रय मूल्य वाली लाइन होगी, ठीक है। तथा वह उन्हें 1 रुपये की 3 की दर से बेच देता है। तो 1 रुपये की क्या कर रहा है, 3 की दर से बेच दे रहा है, तो बेचना मतलब विक्रय मूल्य, तो ये आपकी क्या हो गई, विक्रय मूल्य वाली लाइन हो गई। ट्रिक में हमने सीखा था इसकी गुना इधर करते हैं, तो 3 एकम 3, तो 3 रुपये का खरीद के लाया, और इसकी गुना इधर करते हैं तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 रुपये का क्या कर रहा है, वो बेच दे रहा है, ठीक है। तो ध्यान दो, 3 का सामान खरीद के लाया, 2 का बेच रहा है, यानी 1 रुपये कम पे बेच रहा है, तो उसे 1 रुपये कम मिले, यानी यही क्या हो गई, उसको हानि हो गई, ठीक है। तो ये आपका तो निकल गया हानि, पर आपको क्या बताना है, हानि का प्रतिशत बताना है। तो अब इसका परसेंटेज निकालते हैं कि हानि की प्रतिशत कितना होगा। तो भाई हमने क्या सीखा था, देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, अभी हमने सीखा था जो बेसिक में क्या था कि लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक तो आप वो याद रखते। अब हानि आ गया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, हानि परसेंट का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, पर फिर भी 2 बार तो याद करना पड़ेगा। पर जो मैंने लॉजिक बताया था उसके हिसाब से देखो आप कैसे करोगे कि भाई इसके बारे में तो बताना है कि ये कितना परसेंट है, ठीक है। हानि, जो ये हानि हुई है इसी की परसेंटेज बतानी है। तो हानि परसेंट या लाभ परसेंट किस पे निकालते हो, क्रय मूल्य पे। तो यही एक हम किस पे चेक करेंगे, 3 पे। तो हमने कैसे सीखा था कि भाई एक के बारे में बताना है, तो जिसके बारे में बताना है भाई वो ऊपर, जिससे कंपेयर करना है वो नीचे। तो इस एक की परसेंटेज किसके ऊपर बतानी है, क्रय मूल्य के ऊपर, क्योंकि लाभ हानि किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है, 3। तो जिसके बारे में बताना है, हानि के बारे में बताना था, तो हानि ऊपर, जिससे कंपेयर करना है यानी कि क्रय मूल्य से कंपेयर करते हैं तो क्रय मूल्य नीचे, और परसेंटेज के लिए 100। तो 1/3 देखते ही सीधे पता होता है कि कितना होता है भाई, 33 से 1/3% होता है। पर जिसको नहीं पता वो कैसे करेगा, देखो 3 से इसे जब काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, जब आप काटते हो तो 3 तिया 9, बचा कितना 10, फिर 3 तिया 9, तो 10 में से 9 गए तो बचा कितना 1, 1 तो 3 से जाएगा नहीं, तो 1 ऊपर और 3 नीचे, तो उसको कितना हानि हो गया अभी, 33 से 1/3% की हानि हो गई। तो चलो दोस्तों देखते हैं देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो मैं बता रहा था कि लेवल अप वाले क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल अप है, जरा देखते हैं। एक व्यक्ति 1 रुपये की 3 की दर से पेंसिलें खरीद कर उन्हें 1 रुपये की 5 की दर से क्या करता है, बेच देता है। अब देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन पिछले वाले और ये वाला दोनों बिल्कुल सेम है। पिछले क्वेश्चन में इसके बाद आपसे पूछा था उसका लाभ या हानि परसेंट बताओ। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अब देखो आगे क्या है जहाँ से अलग है, पहले बताता हूँ। देखो दोबारा, 1 रुपये की 3 की दर से खरीदा तथा 1 रुपये की 5 की दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है। इस तरह उसे 6 रुपये की क्या होती है, हानि होती है। अब ये लाइन अलग है, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका अलग हो जाता है। तो इस तरह उसे 6 रुपये की हानि होती है। तो बताओ उसने कितनी पेंसिलें बेची। अब देखो कितनी पेंसिलें बेची, मतलब इस बार क्या पूछ रहा है वो, इस बार वो वस्तुओं के बारे में भी पूछ रहा है। तो वस्तुओं के बारे में पूछ रहा है, तो इसीलिए अब ये क्वेश्चन समझने के लिए ही जो पहली क्वेश्चन का जो बेसिक था, कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको सिखाया था। अब वो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। अगर वो कॉन्सेप्ट ना सीखा हो तो आपकी ये ट्रिक नहीं लगती है, ठीक है। और ये ट्रिक नहीं लगती है तो मतलब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे फिर, या तो किताबी तरीके से जो बिल्कुल बेसिक होता है, या फिर कहीं पे अगर ट्रिक होगी तो एक और ट्रिक याद करोगे। पर जब आप जो मैंने वो कॉन्सेप्ट समझाया अगर वो समझते हो तो आप इजी उसी ट्रिक से ये क्वेश्चन भी कर देते हो। तो देखो जरा करते हैं, रुपए और यहाँ पर क्या लिखते थे हम, वस्तु। तो एक व्यक्ति 1 रुपये की 3 की दर से पेंसिलें खरीद कर, तो 1 रुपये की 3 की दर से खरीदा मतलब क्रय मूल्य, और क्या कर रहा है 1 रुपये की 5 की दर से बेच देता है। तो 1 रुपये की 5 की दर से उसने क्या करा, बेच दिया। तो बेचने वाली लाइन यानी कि ये विक्रय मूल्य वाली लाइन, ठीक है। हम क्या करते थे, इसकी गुना इधर करते थे, ठीक है, और इसकी गुना इधर कर देते थे कि भाई इसकी गुना इधर करी 5, इसकी गुना इधर करी 3 एकम 3, 5 का सामान लाया 3 का बेचा तो 2 रुपये की हानि हो गई, ठीक है। पर इस बार क्या है,
इस बार ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे इनके ही गुना करने हैं, इस बार हमें क्या ज़रूरत है, इस बार हमें वस्तुओं की भी ज़रूरत है। तो जब आप यहाँ पे गुना करते थे कि भाई इसको गुना किससे कर दो, ये 5 को ले जाके यहाँ पर गुना कर दो, तो आप कहते थे कि भाई 5 से गुना करें। तो जब आप रुपए को क्या कर रहे हो 5 गुना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वस्तुएं भी 5 गुना ही मिलेंगी। ठीक है, और हम इस 3 से क्या कर देते थे, इधर गुना कर देते थे। ठीक है, तो 3 एकम 3, जब हम रुपए को 3 गुना कर रहे हैं तो फिर वस्तुएं भी क्या हो जाएंगी भाई, वस्तुएं भी 3 गुना मिलेंगी। ठीक है, तो वही चीज़ है कि इस 5 से इधर गुना करा, इस 3 से इधर गुना करा, तो भाई जब आप रुपए को 5 गुना कर रहे हो तो वस्तुएं भी 5 गुना मिलेंगी। जब आप क्या कर रहे हो, रुपए को 3 गुना कर रहे हो तो वस्तुएं भी 3 गुना मिलेगी। अब हमने ऐसा क्यों करा, उधर वाली लाइन क्यों लिखी, तो तब से तो हम सीधे गुना करते रहते। उधर वाली लाइन इसलिए लिखी क्योंकि हमें वस्तुओं की ज़रूरत थी। तो वस्तुएं क्या होगा, सेम वस्तुएं लाओगे, खरीदोगे और सेम वस्तुएं बेचोगे, तभी तो आप लाभ हानि बता पाओगे। तो वस्तुएं समान होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर क्या था, वस्तु 3 थी और यहाँ पर 5 थी, तो अलग अलग थी, इसलिए समान करने के लिए हमने ये क्रॉस वाली गुना करते हैं। तो अब देखो 5 दिया, 3 बचे 15, 15 वस्तु खरीद कर लाया, और 5 दिया 15, 15 ही वस्तु क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। और इधर देखो जरा, रुपए कितने का पड़े, 5 एकम 5, तो 5 रुपये का वो सामान खरीद के लाया, और यहाँ पर जब बेच रहा है तो 3 एकम 3, 3 रुपये में क्या कर रहा है, वो उसे बेच रहा है। तो 5 का खरीद के लाया, 3 का बेच रहा है, तो उसे क्या हो गया, इस तरीके से 2 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, तो अब देखो जरा, वहाँ पे हम वस्तुओं की ज़रूरत थी, इस वजह से वो लिखा है। अब हम क्या बोल सकते हैं कि उसे जब 2 रुपये की हानि होती है तो वो क्या करता है, 15 वस्तुएं खरीद के लाए, 15 ही वस्तु बेची, है ना। तो जब 15 ही वस्तु खरीद के लाए, 15 वस्तुएं बेची, तो यानी 2 रुपये की हानि कब होती है, जब वो 15 वस्तुएं यहाँ पे वस्तुएं क्या थी, पेंसिलें, जब वो 15 पेंसिलें बेचता है। ठीक है, तो देखो जरा, उसे 15 पेंसिल, जब वो 15 पेंसिलें बेचता है तो 2 रुपये की हानि होती है। या फिर आप ऐसे बोलो कि जब 2 रुपये की हानि होती है तो कितनी पेंसिलें बेचता है, 15 पेंसिलें बेचता है। तो आपको क्या बताना है, 6 रुपये की हानि के लिए कितनी पेंसिलें बेचेगा। तो आप ध्यान दो, 6 रुपये की हानि के लिए बताना है। एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये इसका कितना गुना दिख रहा है, 3 गुना। ठीक है, ये तो हमारे अकॉर्डिंग था, और ये क्या था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 रुपये की हानि है, हमारे अकॉर्डिंग 2 रुपये की हानि, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 रुपये की हानि। तो देखो हम कितने पीछे हैं उससे भाई, 3 गुना पीछे हैं। तो या फिर बोले उनका कितनी हानि है, हमसे 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर उनकी हानि 3 गुना ज़्यादा है तो फिर उन्होंने सामान भी क्या बेचा होगा, 3 गुना ही बेचा होगा। तो इधर अगर ये 3 गुना तो इधर भी ये 3 गुना, तो 15 तिया 45, तो 45 पेंसिलें उसने बेची। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया था कि कितनी पेंसिलें बेची। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और अटक जाती है, और वो क्या है कि बच्चे फंस कहाँ जाते हैं। तो ये आपने मल्टीपल देख लिया कि भाई ये इसका 3 गुना था, 2 तिया 6, तो इधर भी 2 तिया, तो इधर भी 3 गुना कर दिया, 15 तिया 45 कर दिया। पर अगर यही मल्टीपल नहीं मिल पाता, तो जैसे कि अगर यहाँ पे 6 की जगह 7 होता, ठीक है, अगर मैं यहाँ 7 लिख देता तो अब आप मल्टीपल कैसे लिखते, या 11 लिख देता तो 17 लिख देता तो, ठीक है, तब तो दिक्कत हो जाती मल्टीपल करने में। तो उसके लिए एक और तरीका है, वो जो मैं बताता हूँ, देखो ध्यान देना। और वो तरीका कुछ नहीं है, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस की जो पहली वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको JYWY का कॉन्सेप्ट सिखाया है। और देखो मैंने बताया था JYWY हर जगह यूज होता है लगभग, ठीक है, और आपके आधे से ज़्यादा चैप्टरों में काम आएगा। तो देखते हैं ज़रा JYWY। तो देखो, जो JYWY के बारे में नहीं जानते हैं, या ये क्या चीज़ है या कौन सी बला आ गई, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जाके प्रॉफिट एंड लॉस की मेरी पहली वीडियो देखनी है, जिसके अंदर JYWY को अच्छे से उसको अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर। तो JYW में क्या होता है कि भाई जो यहाँ उसकी वैल्यू आप यहाँ रखते हो, और जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर रखते हो। तो यहाँ देखो 2 रुपये में क्या है, अरे 2 रुपये की जब हानि होती है तो क्या होता है, 15 पेंसिलें बेचता है। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, जब 15 पेंसिलें बेचता है तो 2 की हानि होती है। तो मैंने बोला भाई 15 पेंसिलें किस पर है, 2 रुपये की हानि पे। तो जो यहाँ उसके लिए वैल्यू यहाँ, तो ये 15 पेंसिलें 2 रुपये की हानि के लिए, है ना। 15 वस्तु बेचता है तभी तो 2 की हानि होती है। तो 15 वस्तु क्या है, 2 रुपये की हानि पर है, तो 6 रुपये की हानि के लिए क्या, ठीक है। तो जो यहाँ उसके लिए वैल्यू, यहाँ जो चाहिए उसके लिए वैल्यू ऊपर। तो यहाँ पे देखो 2 तिया 6, 15 तिया कितना हो गया आपका 45। तो 45 पेंसिलें उसने बेची। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको कैसा भी मल्टीपल दे दे, यहाँ पे 7 दे दे, 11 दे दे, आप आराम से JYWY से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो JYWY में भी एक चीज़ अटकती है, ठीक है, वहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं। उसमें क्या है कि जैसे कि मैंने कहा भाई जो 15 पेंसिलें बेच रहा है तो 2 रुपये की हानि हो रही है। या मैं इसी को उल्टा बोलूँ तो 2 रुपये की हानि कब होती है, 15 पेंसिलें बेचने पे। तो मैं इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकता हूँ,
₹2 की हानि कब होती है? 15 वस्तुएं बेचने पे। तो ये 2 क्या है? 15 पेंसिलों के ऊपर। ये ₹2 की हानि किस पर है? 15 पेंसिलों के ऊपर। तो जो यहाँ उसके लिए वैल्यू यहाँ, एक ये बात होगी। अरे मैं ये ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जब वो 15 पेंसिलें बेचता है तो ₹2 की हानि होती है। तो जो यहाँ उसके लिए वैल्यू यहाँ, तो ये यहाँ पर क्या है? ये 15 पेंसिलें बेच रहा है तो इस पर क्या होता है? ₹2 की हानि होती है। तो जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ। अब आपका क्या बचा? जो चाहिए वो ऊपर। ठीक है, तो ऊपर मैंने 6 लिख दिया और यहाँ पर भी ऊपर 6 लिख दिया, पर इससे पहले, लिखने से पहले, ठीक है, मैं ये बताता हूँ जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ, जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ। अब इन दोनों में से कोई एक गलत है, जाहिर सी बात है दोनों तो ठीक हो नहीं सकती जब बिल्कुल ही डिजिट अलग लिख दी तो आपने क्या ध्यान देना है? ऊपर नीचे ना एक जैसी चीज़ होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 की हानि के बारे में बताना था ना। अब देखते हैं यहाँ पर ₹2 की हानि कब होती है? 15 पेंसिलों पे। तो 6 की हानि के लिए क्या? तो यहाँ ऊपर नीचे देखो, ये क्या था? ये पेंसिलें थी और ये क्या था? ये हानि थी, यानी रुपए थे। तो ये ऊपर नीचे अलग अलग हो गया, तो इसलिए ये क्या हो गया? गलत। और यहाँ देखो ये क्या थी? वस्तुएं थी और नीचे क्या था? हानि थी, और ऊपर भी क्या है? हानि। तो देखो यहाँ पर भी हानि और ऊपर भी हानि, तो आपने क्या ध्यान देना है? ऊपर नीचे एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे भी ध्यान सकते हो, जो देखो 3 चीज़ें होती हैं तो जो सिंगल चीज़ है वो साइड में लिख दो और बाकी बची हुई 2 चीज़ें ऊपर नीचे लिख दो। बाकी लिखना कैसे है? बिल्कुल वैसे ही कि जो यहाँ उसकी वैल्यू नीचे, ठीक है, और जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर। तो यही आपका JYWI का कॉन्सेप्ट होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, ये क्वेश्चन कराने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको क्या मिले भाई? अगली नोटिफिकेशन जब भी नई वीडियो डले तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।